हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग कल पढ़े थे अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम लोग प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या फाइनली आंसर हम लोग का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, दो बिंदु है ए और बी, ए और बी दो बिंदु है जिस पर क्या है माइनस आवेश चार्ज है ए पर, और बी पर क्या है प्लस चार्ज है। और ये क्या कर रहा है, दोनों रेखाओं को मिला रहा है। तो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा को ही क्या बोलेंगे हम लोग, निरक्षीय रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरक्षीय रेखा। दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंबवत जो रेखा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्षीय रेखा बोलेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P बिंदु मान लेते हैं। P बिंदु मान लेंगे तो A से P के बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं ऐसे, और P से B के बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं ऐसे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे, A से जो बीच का सेंटर है B, A और B के बीच का जो सेंटर, इसे हम लोग O मान लेते हैं। तो A और O के बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। D, स्मॉल d हम लोग मान लेते हैं, और O से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल d हम लोग मान लेंगे। ठीक, और अगर हमारा कल का वीडियो देखेंगे अक्षीय रेखा वाला तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा जो डिस्टेंस है, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2D आता है। ठीक, ये 2D कैसे आएगा, कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये 2D कैसे आया है। इसके बाद O से P की जो दूरी जा रही है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, R मान लेंगे। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, जो ये क्या कहता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और P का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ D है और ये R है, तो ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक, ऐसे ही ये सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस है तो P और B का भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, R प्लस D, दोनों का क्या है स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या है कि ये ऐसे ही लंबवत चला जा रहा है ऐसे, और इसके बाद P और B की जो रेखा है ये क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में बन रहा है। तो जो वेक्टर फॉर्म में बनेगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, उसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E1, इसको क्या मान लिए E1। ठीक, ऐसे ही जो लंबवत जा रहा है और ये क्या हो रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे E1, और इसको क्या मान लेंगे E2। लेकिन फ्रेंड्स, जो एक दूसरे के विपरीत जाती है रेखा में उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा क्यों आ गया, क्योंकि हमें B का ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पे A का भी एंगल हम लोग का क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ऐसे ही यहाँ P बिंदु पे भी ये क्या बन रहा है, थीटा एंगल बनेगा, और यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा, इसलिए हम लोग क्या मान लिए, थीटा। नीचे भी ऐसे ही हम लोग क्या मान लेंगे, इसको साइन थीटा मान लेंगे। इसके बाद E2 है, तो E2 जो समान दिशा में जा रही है, तो समान दिशा के लिए हम लोग क्या मानते हैं, कास थीटा, कास थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। ठीक, तो ये फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये क्यों लिखे, क्योंकि ये समान दिशा में जा रही है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन के लिए E इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में है एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, अब जो विपरीत दिशा में रहता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो कैसे हो जाता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले P बिंदु के लिए हम लोग निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि P बिंदु पर
बिंदु, क्या है, बिंदु P पर स्थित प्लस आवेश, क्या है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R, डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें अक्षीय रेखा वाला पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमने कल का वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका होल स्क्वायर क्यों हुआ है। ठीक, ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है और स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग E2 के लिए समझेंगे। E2 के लिए हम लोग क्या आएगा, मान वो समझेंगे। गर्मी बहुत है, गर्मी से घबराना नहीं है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो अब E2 के लिए हम लोग समझेंगे कि क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि बिंदु P पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा E2, क्या लिखेंगे E2 सेम यही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस भी और यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या है, समान है, तो समान स्थिति में क्या आएगा, सेम यही हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट से और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, E1 और E2 का मान क्या आया है, समान आया है, तो समान आने की स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 क्या हो जाएगा, E2, यानी कि E1 क्या है, E2 के समान है, या E2 क्या है, E1 के बराबर है। ठीक, तो ऐसे ही अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, E2 को E1 लिख सकते हैं या E1 को E2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। हमने E2 को क्या लिख दिया, E1, क्यों, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होकर ये क्या हो गया, 0। तो इसीलिए क्या होता है कि विपरीत दिशा में ये 0 हो गया और समान दिशा में क्या हो गया, ये जुड़ गया। अब हम लोग इसको निकालेंगे, कॉस थीटा को हम लोग देखेंगे, कॉस वाले को। तो यहाँ लिखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, E2 के जगह पे E1 लिखना है, E2 के जगह पे E1 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। अब दोनों क्या है, समान है, तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1 क्या आ जाएगा 2 और E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा समान है, तो 2 E1 कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E1 का मान जानते हैं, क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बाटा कोण होता है, आधार बाटा कोण होता है। ठीक,
तो क्या है, आधार और कर्ण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार को लिखेंगे d और कर्ण को क्या लिखेंगे, r² प्लस d² का अंडर रूट। ठीक, इतना हो गया, समझ गए इतना कहाँ से आया, ये आया है त्रिभुज से। ऐसे आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, ये cos थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और यहीं से हम लोग क्या निकाल लिए हैं, cos थीटा का मान निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, E = 2, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस d²। ठीक, इंटू ये क्या है, d हो गया बाई r² प्लस d² का अंडर रूट। अब अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r प्लस d, r² है और d² है, और यहाँ पे हम लोग अंडर रूट को क्या लिखेंगे, r² प्लस d², और अंडर रूट को क्या लिखेंगे, 1/2। तो 1/2 है और यहाँ पे घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, r² प्लस d², और 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। इतना हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, r² प्लस d², और 2 1 जा 2 और प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, E = 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू D। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, Q इंटू D बाई r³ प्लस d का, सॉरी क्या लिखेंगे, r² प्लस d² बाई 3/2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू हम लोग जानते हैं P = क्या होता है, 2qD। ये हम कल के वीडियो में बताए हुए हैं जो अक्षीय रेखा पे, कि P = द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2 × QD होता है। ठीक, 2qD। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 है, 2q और d है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qD बाई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, खोलने पे क्या होगा कि r2 × 3/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, d2 × 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2qD को क्या लिखेंगे हम लोग, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P लिखेंगे, क्या आ गया है, P हमने कहाँ से लिया, यहाँ से, ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से ही, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला फार्मूला हम लोगों को पहले से पता है कि P = 2qD होता है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग ये क्या लिख दिए, P बाई, ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, r³ प्लस d³। ठीक, r⁴ क्या हो गया, 3 प्लस d⁴। अब हम लोग जानते हैं कि r का क्या होता है, r का डिस्टेंस d से क्या है, ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इज ग्रेटर देन क्या है, d, जहाँ d को हम लोग सीधा क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 0 की स्थिति में ये d क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो क्या बचा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई क्या बचा, r³, और यही हमारा क्या आ गया निकल कर, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा की स्थिति में क्या आ गया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन सा टॉपिक हमें बताने की, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और हम बताएंगे आपको। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।